हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 38 जिसमें हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने पूरे का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसमें से भी कुछ मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने निकाला है एंड देन मैंने आपको ये साथ डिस्कस करने का यहाँ पे मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करने चाहिए ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे 13 क्वेश्चंस लिखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम शुरू करते हैं 1 बाय 1। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने अटेम्प्टेशन करनी है, कितने वर्ड्स का क्वेश्चन आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कैसे आपने अटेम्प्टेशन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताना है, ठीक है। जहाँ पे ऐसे ही पर्टिकुलर लिखा हो डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन या डिफाइन दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट कोई भी, ठीक है, तो उसमें आपने फर्स्टली क्या करना है, इंट्रोडक्शन देनी है, देन उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखनी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था किसी भी ऑथर की आप डेफिनेशन दे सकते हो। अगर आपको डेफिनेशन जिस भी पर्टिकुलर ऑथर की है या सपोज उसका नेम आप भूल गए हो या वो पूरी की पूरी डेफिनेशन प्रॉपर वर्ड्स में आपको नहीं याद, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल वर्ड्स में इन्वर्टेड कॉमा में वो लिख देनी है, ठीक है, एंड देन उसके बाद छोटा सा मीनिंग दे के इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, राइट। और ये क्वेश्चन है शॉर्ट, तो मैक्सिमम 80 वर्ड्स का आप क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कल भी मैंने बताया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है, जिसमें क्या है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है बाय ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिगार्डिंग दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद इन 80 to 100 वर्ड्स, राइट। देन स्टेट द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्ती भाईचारा, ठीक है, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था ना कि क्या है इसमें, जब क्या है कि हम किसी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अपनी विल के साथ, ठीक है, कोई हमें धक्के से नहीं बोलता कि नहीं भाई तो उसका फ्रेंड बन या उसके साथ बैठ के लंच कर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली क्या होता है, जब डिपार्टमेंटल टीम्स इकट्ठा बैठ के अपने वैल्यू बिलीव्स को शेयर करते हैं फ्री टाइम में, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल भी करी थी ना, एचआर डिपार्टमेंट टीम सेल्स डिपार्टमेंट टीम के साथ एवरीडे बैठ के लंच करती है, ठीक है, तो देन वो क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप की एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पहले मीनिंग बताना है, देन विद एग्जांपल आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद है क्वेश्चन डिस्कस एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के 4 एडवांटेजेस आपने यहाँ पे लिखने हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक हायरार्किकल वे है हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, ठीक है, जिसमें क्या है, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी सब कुछ क्लियर होता है इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉयज़ को कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो देन कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में जिससे क्या है लड़ाई झगड़े हों, ठीक है, क्योंकि सबको ये पता है कि इसकी ड्यूटी क्या है, ठीक। तो रिगार्डिंग दैट यू हैव टू एक्सप्लेन 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसका छोटा सा डायग्राम ज़रूर बनाना है आपने, ठीक है, सिंपल, चाहे आप कुछ भी राउंड में या हाईलाइट करके आप लिखोगे तो 4 पॉइंट्स रिप्रेजेंट होने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। देन है क्वेश्चन व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यहाँ पे आएगा ऑर्गेनाइजिंग, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट हुए हैं और जैसे 4-5 सालों में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। अब ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद 4 फीचर्स लिखने हैं, ऑर्गेनाइजिंग की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग दे के, देन उसके बाद छोटा सा डायग्राम एंड देन आपने 4 फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं कोई भी। अगर आपको ये इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा ना तो देन ईजिली आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो, बुक बॉम्ब बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग अच्छे से क्लियर है तो उसमें से ही फीचर्स के पॉइंट्स भी निकल आएंगे, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। देन है क्वेश्चन स्टेट द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, क्या पढ़ा था हमने इसमें कि हमने क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क, इसके बारे में डिपार्टमेंटेशन, ठीक है, और डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है। तो फिर वही बात आ गई कि अगर ऑर्गेनाइजिंग का आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर है देन आपको ये पता होगा कि कैसे मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजिंग करती है। एंड दूसरी बात ये कि प्लानिंग के बाद ये सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का,
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद ही क्या है, जो भी आपके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो निकल के सामने आते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में ही आप क्या करते हो, डिपार्टमेंटेशन करते हो, वर्क को, लेबर को उनकी स्किल के अकॉर्डिंगली, कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उनको उनका काम जो है वो बांटते हो, राइट। उसके बाद है स्टेट एनी 4 सर्कमस्टांसेस इन विच फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ मोर सूटेबल। कल भी पढ़ा था ना, कल जब मैं आपको डिफरेंसेस करवा रही थी, ठीक है, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि फंक्शनल फोरमैनशिप जो है या जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है किन किन सिचुएशंस में जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर एक्सपेंशन करनी हो या फिर सपोज़ ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो ठीक है, इस तरीके के पॉइंट्स आपने इसमें लिखने हैं जो क्या है कि बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए। देन है क्वेश्चन, डिस्कस फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या इंपॉर्टेंस कुछ भी आ जाए तो तीनों में आपने आंसर सेम लिखना है, राइट। उसके बाद है व्हाट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक्सप्लेन लिखा है देन आपने इसके फीचर्स के बारे में बताना है, ठीक है, एंड देन एग्जांपल्स देनी है। स्टार्टिंग कैसे करनी है क्वेश्चन की, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, एंड देन उसके बाद उसके फीचर्स, ठीक है। तो अगर अच्छा होगा अगर आप फीचर्स के साथ भी एक एक एग्जाम्पल जो है वो लिख दो, ठीक है। तो अगर फिर भी अगर जब ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे या सपोज क्वेश्चन को लर्न करोगे या समझोगे, ठीक है, उस टाइम पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई आपसे एग्जाम्पल नहीं बनेगी या जैसे भी, तो आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन स्क्रीन पर जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मैसेज मुझे कर सकते हो, ठीक है। वो नंबर सेव कर लीजिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है, जब भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी कंसेप्ट में तो आप फ्री ऑफ माइंड हो के आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। उसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इम्पॉर्टेंस जैसे मैंने यहाँ पे बताया, फीचर्स आ गया या कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, इंपॉर्टेंस आ गया, ठीक है। तो उसमें आपने क्या है सेम जो है एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताना है, देन उसकी इंपॉर्टेंस। अब देखिए, अब आपको सिंपल क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, साउंड ऑर्गेनाइजिंग इज द फाउंडेशन ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजिंग। अब आपको जो क्वेश्चंस है वो सिंपल फॉर्म में नहीं आएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना, वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, साउंड ऑर्गेनाइजिंग इज द फाउंडेशन ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन को समझो। साउंड ऑर्गेनाइजिंग इज द फाउंडेशन ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। एक एफिशिएंट मैनेजमेंट को दर्शाता है कि अगर क्या है हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग है अगर वो साउंड है तो, ठीक है। एक साउंड ऑर्गेनाइजिंग क्या है, फाउंडेशन है किसकी, एफिशिएंट मैनेजमेंट की, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजिंग अच्छी है देन इट मीन्स कि हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, हर एक एक्टिविटी, हर एक फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी हैव टू डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सेम यही क्वेश्चन मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसमें आपने क्या एक्सप्लेन करना है, इसकी इम्पॉर्टेंस। अगर ऑर्गेनाइजिंग होगी तो देन तभी क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट होगी। अब एफिशिएंट का भी मतलब मैंने क्या समझाया था आपको कि हमने एंड रिजल्ट तक पहुंचना है विदाउट वेस्टेज, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसमें अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए और क्या है ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, वो है क्या, एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ पे एफिशिएंट मैनेजमेंट लिखा है, इट मीन्स क्या है कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो क्या है हर एक एक्टिविटी की, हर एक वर्क की क्या है अच्छे से परफॉर्म हो रही है, हर एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है उसको क्लियर है उसकी ड्यूटीज़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अथॉरिटी, ठीक है जी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन,
एक्सप्लेन वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस एंड सो मैनी मोर, ठीक है। ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको MCQ आएंगे तो इसी से रिलेटेड भी आएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो 14 के 14 प्रिंसिपल्स आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं विद डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बनाना नहीं भूलना है, ठीक है। वो क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको कभी भी नहीं छोड़ना, राइट। और पैराग्राफिंग में बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। ये नहीं है कि कहानियाँ लिख के आ जाना है, ऐसे नहीं करना, पॉइंट टू पॉइंट आपने आंसर देना है। उसके बाद क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इन डिटेल। फंक्शनल स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको करवाया था ना, एक एग्जांपल भी दी थी, जिसमें क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद आगे हेड आ जाएगा, डिपार्टमेंटल, सारे डिपार्टमेंट्स का हेड या जर्नल मैनेजर आप नाम दे सकते हो। देन उसके बाद डिपार्टमेंटल हेड एंड वर्कर्स, एंड उसके बाद मैंने FW टेलर के बारे में बताया था कि उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप को कैसे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। सेम वही जो डायग्राम है आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर आपने इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ज़रूर देखिए, ठीक है, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देन उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय, ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। एटलीस्ट आपने 8 पॉइंट्स इसके एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है जी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट में आएगा तो 4 जो पॉइंट्स है वो इनफ है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से आपने इनको प्रिपेयर करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम्स में। अगर इससे रिलेटेड और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।